एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा पांडे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और अब हो गई है शुरुआत शादियों के सीज़न की। तो कौन कौन स्टार्ट करने वाला है अपनी शादी वाली पार्टी। फ़िलहाल आज है 22 नवंबर। तो आज हमें जाना है एक मतलब मेरे दोस्त की शादी है, जो कि चाइल्डहुड मेरा फ्रेंड है। तो उसकी शादी में जाना है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग कि अब तो सबके सब निकल रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लगता है मैं बॉयज़ में पहली बार किसी की शादी में जा रही हूँ अपने फ्रेंड में। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो चल के देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। तो यहाँ पर दिशा आ गई है मेरा हेयर स्टाइल बनाने के लिए। तो बिना ऐसे अकेले हम कैसे कहीं जा सकते हैं। हेयर स्टाइल बना। तो थोड़ी देर में हम लोग रेडी हो जाएंगे फाइनल। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं रेडी होने के बाद अपने फाइनल लुक में। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का लुक, जो कि मैं खुद से रेडी हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रूर आप लोग बताइए। वैसे तो मुझे अब कमेंट मिल रहा है ना, बहुत मैं खुश हो रही हूँ। और यहाँ पर अब हमारा जाने का टाइम हो गया, तो लास्ट में निकलते टाइम ही मैंने ये शूट कराया। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, आज का मेरा कैसा लुक है। फिर मैंने पति देव को भी लाया कि इनको भी रेडी कर, मतलब ये खुद से ही रेडी हुए थे। और इनको एकदम कैजुअली चलना पसंद रहता है, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। यहाँ हम लोग अपने वेन्यू पर आ गए हैं, जो कि कैंट पर ही था। आप लोग देख सकते हैं सिटी गार्डन। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। फिर मैंने दिशा को मैं इसीलिए लेकर गई थी, उसको तो फ़ीवर भी था। तो बट ऐसे ही शूट वगैरह के लिए मुझे नहीं पता था ज़्यादा फ़ीवर हो जाएगा। तो ये मेरे दोस्त का पोस्टर लगा था। और उसके बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर। अभी ना बारात नहीं आई थी, तो तब तक हम लोग बोले, मतलब बारात अभी जस्ट पीछे थी, तो फिर हम लोग बोले उसमें आने में टाइम लग जाएगा, तब तक अंदर चलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियो शूट कराते। वरना बारात आने के बाद ना पूरा भीड़ भीड़ हो जाता है ना, तो फिर क्राउड में नहीं हो पाता है कि क्या ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। तो यहाँ पर हम लोग आने के बाद इनका था कि दिशा को फ़ीवर हो, मतलब उसको अभी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद जब पता चला तो ये बोले कि नहीं अब जल्दी चलते हैं। बोले नहीं, थोड़ा उस शुभम से मिल लें, उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी कुछ वीडियोस शूट कराई, रील्स वगैरह। और बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रखा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और शादी के बाद पति देव के साथ प्रॉपर तरीके से मैं अपने किसी फंक्शन में, नहीं वैसे तो एक दो फंक्शन में आ गए हैं। और इतना खूबसूरत यहाँ का डेकोरेशन है। दिशा को ले ले। और हमारे साथ दिशा भी आई है, क्योंकि मैं ऐसे आ ही नहीं सकती थी, बिकॉज मेरे वीडियोस कौन बनाता। मेरा साथ देने दिशा आई है। तो जब अंदर आए थे तो ये हुआ कि पहले ही कुछ खा पी कर हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो जो कि सबका फेवरेट एज़ यूजुअल, गर्ल्स का तो मोस्ट फेवरेट जो होता है गोलगप्पे। तो यहाँ पर हमने पानी पूरी के लिए प्रस्थान कर लिया है। और यहाँ पर हम लोग अपना खाने लगे। बहुत टेस्टी बना था सच में। बट मैं सारी चीज़ों में से ना थोड़ा थोड़ा, और मेरे पतिदेव तो खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं खाना है, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और सच में मतलब ऐसा होता है कि अगर सिर्फ गोलगप्पे खाने हैं ना तो इंसान खा लेता। बहुत टेस्टी बना था सच में। तो फिर मैंने दिशा को बोला वो खाओ, और ये बारात आ गई। दिशा फिलहाल इसको एंजॉय करते हैं।
तो यहाँ पर दूल्हे राजा आ गए हैं, मेरा दोस्त शुभम, जो कि यहाँ पर अपने रिचुअल्स के लिए रेडी हो गया है। तो फिर मैंने मतलब ये हुआ कि देखेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में तो मिल ही लेंगे। तो ऐसे थोड़ा मोड़ा मैंने शूट भी कर लिया एज ए मेमोराइज़। और उसके बाद ना यहाँ पर हम लोगों ने कुछ शूट करने के बाद इसके बाद जस्ट हम खाने के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पे तो पता है लास्ट में क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं ना मतलब आधे जयमाल में ही मुझे छोड़कर जाना पड़ा था। क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। यहाँ पर ना उसके सारे भाई दोस्त सब डांस कर रहे हैं। तो पता है मेरे और भी फ्रेंड्स आए हुए थे, मतलब एक को देखे थे। फिर ऐसा हुआ ना, कभी हम लोग उस टाइम के है ना, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, इसलिए ना सामने भी ऐसा नहीं हो पाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत सही लड़की थी अपने टाइम में और बहुत स्ट्रिक्ट, बट अब ठीक है, चलता है। फ़िलहाल मैं अपने पतिदेव के साथ आई थी, तो इनके साथ एंजॉय करना बनता है ना, मुझे कोई और दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिमिलर मैच करने की कोशिश। मैं नहीं खा रही थी तो ये खत्म कर रहे हैं मुझे। सॉरी नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे। मेरा मुंह में ना यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में से, और सारे में से नहीं, थोड़ी सी चीज़ों में से कुछ कुछ चीज़ें लिया, और उसमें से भी थोड़ा मोड़ा छूट गया था लास्ट में। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना छोड़ूं, बट मैं जो चीज़ नहीं पसंद है वो लेती भी नहीं हूँ। तो मेरा ऐसा है, मैं फालतू का लेकर ना वेस्ट करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मैं खाना वाना ले ली थी, और यहाँ पे पति देव को भी, इनको भी कुछ कुछ चीज़ें लेना था। तो फिर मैंने अपने में से इनको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हम लोग नहीं खा सकते थे। और मेरी फ़ोटोज़ शुभम के साथ नहीं हो पाई थी, बट यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई, दिशा ने शूट कर लिया था, पीछे वो बैठा हुआ था और हो गया। बट उसकी वाइफ के साथ नहीं हुआ। कोई नहीं, आगे हम लोग बिल्कुल मिलेंगे, और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होता रहेगा। तो यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम लोग एक साथ खा पी रहे थे। वैसे तो हम लोग सेम थाली में खाते हैं, बट ऐसे बाहर अच्छा नहीं लगता है ना, तो अलग अलग प्लेट्स में। पहले हम लोग एक में ही खाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि फिर अलग, क्या बोलते हैं, ज़्यादा हो गया था एक ही प्लेट में। मतलब ज़्यादा क्या, छोटू सा प्लेट था, तो लगता गिर रहा था। तो फिर मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया उसमें। फिर लास्ट में, ये खाने वाले भी नहीं थे, लेकिन लास्ट में बोले कि ये चीज़ है ना, वो खा लेते हैं, फिर छोड़ भी दिए। हालांकि ये छोड़ते नहीं है, मुझे खुद इन चीज़ों के लिए डांटते हैं। तो आप बोलिए, पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं, खाया जा नहीं रहा है, मुझे बोल रहे हैं ठीक है, सब लगेगा वो है ना, कौन मांगेगा, ये देखो टेस्ट कम दिख रहा है, थोड़ा सा खिलाइए, फिर रुक जाइए, हम अपने हिसाब से। तो यहाँ पर शुभम यहाँ पर बैठा है और दुल्हन आने वाली हैं। तो मैंने बोला कि यार ये वाला मैं देखकर पक्का जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिशा को फ़ीवर काफ़ी चढ़ गया था, इस वजह से मुझे आना पड़ा, वरना वो बहुत मुझे मैसेज करके ना 4 बजे भोर में ही मैसेज करके बोल रहा है तुम कब भाग गई, तुमने गद्दारी कर दी। मुझे सच में बहुत वो लगा, मेरे बहुत एक्साइटेड थी कि पहला मेरा दोस्त ऐसा है कि जिसकी शादी में मैं जा रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, और सच में इसकी पसंद अच्छी है। और मैंने मतलब पहले से ही बोल रखा था, इसने तो बोला था रूम में, वहाँ पर होटल में रूम भी तुम लोगों के लिए आ जाना, बट हम लोग लोकल हैं तो क्या ही नीड है रूम वगैरह की। जिनको नीड है वो उनके लिए ज़रूरी है, बेमतलब का क्यों फालतू का वो करने जाओ। लेकिन इतनी ठंड, पता नहीं अचानक से 2-4 दिनों में ये ठंड कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो भाई आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये है आपकी ब्यूटीफुल सी जर्नी, जिसे आप लोग एंजॉय करना और बहुत प्यार से रहना, क्योंकि सबसे स्पेशल रिश्ता जो होता है ना, इसे भगवान ने हर जन्मों के लिए बनाया होता है, उसको कोई नहीं कर सकता।
ये सब देख के मुझे मेरी भी शादी याद आ गई, इनको भी, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही हुआ था और अच्छा है। और यहाँ पर जयमाला वगैरह स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशन भी हुआ था, जिसे हम लोग मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ वहाँ पर, और शुभम ने भी बोला था बट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिशा, जो कि हमारी एकदम आपकी की तरह झुका है। बहुत अच्छा लगता है ना कि जो अपना पार्टनर होता है ना वो हमारे सामने थोड़ा सा ऐसे झुक के, पहले ना बहुत ड्रामे होते थे स्टेज वगैरह पे ये, लेकिन अब जो आ रहा है ना ये वाला, अब जो ट्रेंड है ना बहुत बढ़िया है कि कोई भी स्टेज पे फालतू नहीं चढ़ेगा। और मैंने भी अपनी शादी में सख्त बोल दिया था जितने भी वीडियो रिकॉर्डर वगैरह कि फालतू में कोई नहीं चढ़ेगा। अब बहुत अच्छा होता है कि कोई नहीं चढ़ सकता, ओनली दूल्हा दुल्हन रहेंगे और ये अपने टाइम को एंजॉय करेंगे। यार क्या ज़रूरत है बेमतलब का सबको वहाँ घुसने की, और सब अब झुकते भी हैं, वरना जो दोस्त दोस्त होते थे तो बहुत परेशान करते थे। फिर यहाँ पर मैंने अपना ऐसे ही वीडियो शूट कर लिया साथ में, और यहाँ पर जो लास्ट में ये यहाँ पर फूलों की वर्षा हो रही थी जो कि बहुत प्यारा था। मैं तो बहुत दूर खड़ी थी तो कैप्चर किया। यहाँ पर मैं अपना स्पेशल पान कैसे छोड़ सकती हूँ, बनारसी पान, तो आप लोग यहाँ देखिए, पति देव मेरे खाते ही नहीं हैं। मैं मीठा पान हमेशा खाती हूँ जब भी जाती हूँ शादियों में। ये यहाँ पर पोस्टर प्यारा सा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और बहुत ठंड थी। और दिशा महारानी अपना जैकेट वगैरह भी नहीं लाई थी, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया कि तुम्हें जैकेट तो लेकर आना चाहिए था। तो ये महारानी सूट लेकर आई थी। फिर यहाँ पर हम लोग इनको घर पे छोड़ने आए, और यहाँ पर हम लोगों का फिर से वेलकम हुआ, दूसरा वेलकम, क्योंकि मैं और मम्मी भी नहीं थी, मम्मी कहीं गई हुई हैं। तो यहाँ पर सब लोग शादी में या कहीं गए हुए थे। फिर यहाँ पर जीजा जी से यहाँ पर मैं मेरे घर पे दूसरी मतलब यहाँ पर दूसरी बार मिल रहे हैं शादी के बाद। और तो यहाँ पर मैं ठंड में से आई थी तो इनको वो कर रही थी कि देखिए कितना ठंड है। फिर ये जीजा जी सोने का नाटक कर रहे थे तो मैं इनका आकर पैर वैर छुई। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ हंसी मजाक कर रहे थे कि देखिए हम यहाँ पर फिर से कुछ कुछ बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। और यहाँ पर ना मैं ना कुछ पान वगैरह लेकर आई थी वहाँ से, कि इनसे मैंने बोला था कि आपको वहाँ पर सबके साथ ज़रूर खिलाकर रहेंगे, लेकिन ये ठहरे ज़िद्दी इंसान, ये तो खाने से रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबको पान बांट रही थी, और इनको भी मैंने सोचा था कि यार जीजा जी लोग के साथ खिला ही दूँगी, बट ये तो नहीं खाने वाले। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे तो भाई बहुत पसंद है, मैं तो 2-3 पान खाई थी। तो इनको मैं बोल रही थी खा लीजिए आप भी साथ में बैठकर, तो देखिए नहीं नहीं बाबा मैं नहीं खाऊंगा। तो कोई नहीं, ये खाते ही नहीं है। मुझे घाट वाट भी ले जाएंगे तो ज़रूर पान खिलाते हैं, आप खा लीजिए। तो मुझे हंसी आती है कि ऐसी लड़की तो